कहानी का नाम वक्त से आगे चलने वाला लड़का। गांव का नाम था चंदनपुर। छोटा सा गांव जहां सपने अक्सर खेतों में ही दम तोड़ देते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले लोग काम पर लग जाते और रात को थककर सो जाते। यहां ज्यादातर लोग यही मानते थे कि जो मिल गया वही किस्मत है। इसी गांव में रहता था मोहन। मोहन की उम्र कोई 20-22 साल रही होगी। दुबला पतला शरीर, सादा कपड़े, आंखों में अजीब सी चमक, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसके पिता रामदीन गांव के एक छोटे से चाय के खोखे पर काम करते थे। माँ शांति देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। घर कच्चा था, छत से बरसात में पानी टपकता था, लेकिन मोहन का सपना पक्का था। मोहन का सपना, मोहन पढ़ना चाहता था। सिर्फ पढ़ना नहीं, कुछ बड़ा करना चाहता था। जब गांव के लड़के शाम को ताश खेलते या मोबाइल पर वीडियो देखते, मोहन पुराने अखबार, फटी हुई किताबें और स्कूल की पुरानी नोट्स लेकर बैठ जाता। लोग हंसते थे, अरे मोहन, पढ़ लिख कर क्या कर लेगा? तेरे बाप ने चाय बेची, तू भी वही करेगा। मोहन मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कहीं चुभता था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। चाय की दुकान छूट गई। घर में पैसे नहीं थे। माँ की कमाई से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी होती। मोहन ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। माँ, अभी नहीं पढ़ पाया तो जिंदगी भर नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं काम करूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। दिन में वो पास के कस्बे में मजदूरी करता और रात को पढ़ता। थकान इतनी होती कि किताब हाथ में ही सो जाता। गांव वालों को उसका ये पागलपन समझ नहीं आता था। दिन भर काम करता है, फिर भी किताबें? अरे छोड़ दे, जिंदगी आसान बना। लेकिन मोहन जानता था, आसान रास्ता अक्सर कहीं नहीं ले जाता। एक शाम गांव में एक बुजुर्ग आए, शेखर बाबू। रिटायर्ड शिक्षक थे, शहर छोड़कर गांव में बस गए थे। उन्होंने मोहन को लालटेन की रोशनी में पढ़ते देखा। क्या पढ़ रहा है बेटा? मोहन ने डरते डरते जवाब दिया। शेखर बाबू मुस्कुरा दिए, अगर सच में आगे बढ़ना चाहता है तो कल से मेरे पास आना। यहीं से मोहन की जिंदगी ने मोड़ लिया। संघर्ष की असली शुरुआत। शेखर बाबू ने उसे सिर्फ किताबें नहीं दी, उन्होंने उसे सोचना सिखाया। हर दिन सवाल, बहस, असफलताएं। कभी कभी मोहन रो भी पड़ता। बाबूजी, मुझसे नहीं होगा। शेखर बाबू बस इतना कहते, जो आज हार मान ले वो कल की जीत देख ही नहीं पाता। मोहन ने कस्बे की एक प्रवेश परीक्षा दी, बिना कोचिंग, बिना सुविधा। जब रिजल्ट आया, मोहन पास हो गया। गांव में सन्नाटा था। जो लोग हंसते थे वही अब पूछ रहे थे, कैसे किया? मोहन ने सिर्फ कहा, हार मानने से पहले थोड़ा और सह लिया। नई चुनौतियां। शहर की पढ़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेजी, आत्मविश्वास, पैसे, सबकी कमी। कई बार लगा लौट जाए, लेकिन माँ की आवाज याद आती, बेटा तू थक सकता है, लेकिन रुक मत जाना। अंतिम परीक्षा, एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा। पूरे देश से लाखों उम्मीदवार। रिजल्ट वाले दिन मोहन का हाथ कांप रहा था। नाम खोजते खोजते आंखें थक गईं। और फिर नाम मिल गया। मोहन जमीन पर बैठ गया। आंसू, हंसी, सुकून, सब एक साथ। जब मोहन अफसर बनकर गांव लौटा, वही रास्ते, वही लोग, लेकिन नजरें बदली हुई थी। मोहन ने स्कूल के पीछे एक लाइब्रेरी बनवाई और कहा, मैं कोई मिसाल नहीं हूँ, मैं बस सबूत हूं कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान हार नहीं मानता तो वक्त को भी पीछे छोड़ सकता है। कहानी का संदेश, हालात आपको रोक सकते हैं, आपकी सोच नहीं। संघर्ष इस बात का सबूत है कि आप हार नहीं माने।